आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा कब और कैसे कहाँ लिखा गया। आप बताने जय श्री राम। तुलसीदास एक बार तुलसीदास बाबा किसी गांव में गए तो वहाँ पर एक 32 साल के जवान की मृत्यु हो चुकी थी। ते सभी रो रहे थे, पर उसकी जो की पत्नी थी वो हनुमान तुलसीदास का बाबा का नाम बहुत हो रखा था, तो वो उसको बहुत मानती थी। तो उसने कहा तुलसीदास बाबा से मिलने के लिए गई। तो उन्होंने तुलसीदास बाबा के चरणों को जूं हाथ लगाया तो बाबा के मुंह से निकल पड़ा कि सदा सुहाग्यवती भव हो। तब उसके आसपास वाले सभी कहने लगे, ए बाबा, आपने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि इसके पति की तो मृत्यु हो चुकी है। तो बाबा ने कहा कि जो तुलसीदास बाबा ने कहा कि जैसे राम ने बुलाया हमने तो वैसा ही बोला। तो ठीक है, चलो बैठ जाओ सभी लोग। तो सीताराम का जाप करो। सभी लोग सीताराम का जाप करने लगे। जब भी जाप करने लगे, जब भी 20 मिनट हुए, 20 मिनट हो गए, तभी वो मुर्दा हिलने लगा। जब सीताराम का जाप 40 मिनट चलता रहा, तभी वो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया जैसे वो सो रहा था। जब सभी लोग में तुलसीदास बाबा का पूरे में नाम होने लगा। हर जगह तुलसीदास बाबा की जय जयकार होने लगी। तो उन्हीं दिनों में अकबर का राज्य चल रहा था, मुग़लों का राज्य था अकबर का। तभी उन्होंने पता चला कि हिंदुओं में एक ऐसे संत का हुआ है कि वो चमत्कार करते हैं, कि मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं। तो अकबर ने कहा उस संत को हमारे पास लेके आओ। तब उसके अनुयायियों को भेजा। तो तुलसी बाबा उस दिनों में पूजा पाठ पर लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो अकबर को जब पता चला कि उस संत ने मेरा अपमान कर दिया, कि वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तभी उन्होंने उनको पकड़ने का हुक्म दे दिया। तुलसीदास बाबा को पकड़ के उन्होंने फतेहपुर सीकरी जेल में डाल दिया। तो तुलसीदास बाबा जेल में बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या करें। उनके सामने महादेव जी प्रकट हुए कि तुमने इतनी बड़ी रामायण की। जब तुलसीदास बाबा जेल में बैठे थे तब उनके सामने महादेव जी आए कि आपने इतनी बड़ी रामायण की रचना की, पर कहीं पर हनुमान जी का नाम नहीं लिखा, हनुमान के बारे में नहीं इतनी जानकारी नहीं लिखी। तुम एक रोज़ हनुमान चालीसा के बारे में लिखो, हनुमान जी के बारे में लिखो। तभी तुलसीदास बाबा ने रोज़ एक चौपाई लिखनी शुरू कर दी। जब वो उनकी लास्ट चौपाई लिखी गई, तभी हनुमान जी प्रकट हो गए। तभी जो सभी पासे ही अकबर के सभी पासों में हनुमान की सेना ने बंदर इतने बंदर हो गए कि अकबर को पता चला कि ये क्या हो गया। हाहाकार मचने लगा। बंदरों ने पूरी पासे अटैक कर दिया। तभी किसी ने बताया कि आपने एक हिंदू संत का अपमान किया है, जिसके वजह से ये हनुमान की सेना है, तभी ये जब भी हट सकती है जब आप उनसे माफ़ी मांगे। अकबर को जब पता चला, उन्होंने हाथ जोड़ के बंदरों को कहा, अगर आप हनुमान जी की सेना है तो प्लीज़ मुझे रास्ता दे दो, मैं तुलसीदास बाबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब भी वो गए तो उस सभी बंदरों ने रास्ता दे दिया। तो उसने तुलसीदास बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तुलसीदास तो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। कहा कि आज के बाद में कभी किसी का अपमान मत करना। तभी अकबर वहाँ से चले गए। ये हनुमान चालीसा के बारे में बताई जा रही हूँ कि ये हनुमान चालीसा फतेहपुर सीकरी जेल की काल कोठरी में हुआ है। तभी ये इतना प्रभावशाली और इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी
सभी संकटों से हमारा निवारण कर देता है। जय श्री राम, जय श्री राम।